तो स्टूडेंट्स अफर्मेटिव सेंटेंस को ट्रांसलेट करने का जो आपको एक सीक्वेंस बताया, अब उसकी प्रैक्टिस हम लोग करते हैं और उसकी प्रैक्टिस के लिए देयर आर सम सेंटेंसेस इन फ्रंट ऑफ योर वाइट बोर्ड। तो फर्स्ट सेंटेंस जैसे कि मैंने लिखा, वो तेज़ दौड़ रहा था। स्टूडेंट सबसे पहले आपने फ़िक्रे में सब्जेक्ट को वेरीफाई करना होता है कि सब्जेक्ट क्या है। तो इस फ़िक्रे में सब्जेक्ट क्या होगा? इस फ़िक्रे का सब्जेक्ट है वो, और वो एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। सो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमने क्या यूज़ करना है? वॉज। अब इसमें अगली चीज़ ये देखनी है कि वर्ब क्या है। तो वर्ब इसमें है दौड़ना। दौड़ने को स्टूडेंट्स रन कहेंगे और रन के साथ ing आएगा। ही वॉज रनिंग, और तेज़ फास्ट, तो वो तेज़ दौड़ रहा था, ही वॉज रनिंग फास्ट। इसमें आपने देखा कि ही के साथ हमने वॉज यूज़ किया बिकॉज ही इज़ अ सिंगुलर सब्जेक्ट। नेक्स्ट सेंटेंस है तुम कहानी सुना रहे थे। अब स्टूडेंट्स इसमें सब्जेक्ट क्या होगा? इसमें सब्जेक्ट है तुम प्लूरल सब्जेक्ट में काउंट किया जाता है। सो इसके साथ वर आएगा, यू वर। अब कहानी सुनाना, तो सुनाने के लिए स्टूडेंट्स टेल यूज़ किया जाता है और टेल के साथ ing यूज़ करेंगे। यू वर टेलिंग अ स्टोरी। तुम कहानी सुना रहे थे, यू वर टेलिंग अ स्टोरी। कुत्ता रात को भौंक रहा था। नेक्स्ट सेंटेंस, अब आप देख रहे हैं कि इस फिक्रे में सब्जेक्ट क्या यूज़ हुआ? कुत्ता। सो सिंगुलर सब्जेक्ट है, सो इसके साथ वॉज आएगा। भौंकने के लिए बार्क यूज़ किया जाता है और उसके साथ ing। द डॉग वॉज बार्किंग एट नाइट। नेक्स्ट सेंटेंस है कुत्ता रात को भौंक रहा था। एज यू सी कि इसमें सब्जेक्ट क्या है? कुत्ता, जो कि एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। सो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वॉज आएगा और भौंकने को बार्क कहेंगे और उसके साथ ing का इजाफा कर देंगे। द डॉग वाज बार्किंग एट नाइट। इसके बाद मैं अपनी गाड़ी बेच रहा था। इसमें सब्जेक्ट है मैं, यानी आई। तो स्टूडेंट्स आई के साथ वॉज आएगा क्योंकि इस टेंस में हम आई को एक सिंगुलर सब्जेक्ट कंसिडर करेंगे। सो आई के साथ वॉज ऐड करेंगे। आई वॉज, और बेचना सेल है तो उसके साथ ing का एडिशन हो जाएगा। आई वॉज सेलिंग माई कार। स्टूडेंट्स अफर्मेटिव सेंटेंसेस के बाद अब नेक्स्ट है नेगेटिव सेंटेंसेस। तो अफर्मेटिव सेंटेंस को ट्रांसलेट करने का जो सीक्वेंस आप लोगों ने देखा, उसमें जस्ट एक चीज़ का एडिशन होगा कि नेगेटिव सेंटेंसेस में हम नॉट का एडिशन कर देंगे। कहाँ पर? वॉज या वर के बाद में। बाकी सारा सीक्वेंस वही रहेगा, जस्ट हमने वॉज या वर के बाद नॉट का एडिशन कर देना है और वो फिक्रा नेगेटिव होगा। इसकी प्रैक्टिस के लिए ये सेंटेंसेस मौजूद हैं। जिस तरह फर्स्ट सेंटेंस है लड़का सवाल हल नहीं कर रहा था। अब आप देख रहे हैं कि ये जो नहीं का लफ्ज़ है ये इसको नेगेटिव बना रहा है। तो जब पास्ट कॉन्टिन्यूस में कोई भी सेंटेंस नेगेटिव होगा तो नेगेटिव में हमने बाकी सारा सीक्वेंस वैसा ही है। सबसे पहले सब्जेक्ट को चूज़ करना है, जैसे कि इसमें सब्जेक्ट है लड़का। लड़का एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, सो उसके साथ वॉज आएगा। यहाँ तक हमने अफर्मेटिव सेंटेंसेस में भी यही सीक्वेंस यूज़ किया था। अब चूंकि ये नेगेटिव है तो हमने यहाँ वॉज के साथ नॉट का एडिशन कर देना है। वॉज नॉट। हल करना वर्ब है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद ing, सॉल्व, और वो सॉल्विंग होगा, और सवाल को सम कहेंगे। तो द बॉय वॉज नॉट सॉल्विंग द सम। वो झूठे बहाने नहीं बना रहे थे। अब इसमें भी आप देख रहे हैं कि ये नहीं का लफ्ज़ इसको नेगेटिव में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो सो वो झूठे बहाने नहीं बना रहे थे। मैंने स्टूडेंट्स आपको हमेशा ये बताया कि वो के लिए ही भी आता है और वो के लिए दे भी आता है। वो अगर एक है तो ही, वो अगर ज़्यादा हैं तो दे। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि वो का लफ्ज़ है लेकिन वो रहे थे, यानी ज़्यादा के लिए यूज़ किया गया। सो यहाँ वो की इंग्लिश क्या होगी? दे। और दे चूँकि प्लूरल सब्जेक्ट है तो उसके साथ वर आएगा और नॉट का एडिशन होगा बिकॉज दिस इज़ अ नेगेटिव सेंटेंस। दे वर नॉट। यहाँ पर झूठे बहाने हैं तो झूठे बहानों को लेम एक्सक्यूजेस कहेंगे, लेकिन चूंकि वर्ब है बनाना तो उसके लिए मेक है। मेक के साथ ing की फॉर्म मेकिंग, और झूठे बहाने लेम एक्सक्यूजेस। वो झूठे बहाने नहीं बना रहे थे। दे वर नॉट मेकिंग लेम एक्सक्यूजेस। इसके बाद नेक्स्ट है चपड़ासी घंटी नहीं बजा रहा था।
तो स्टूडेंट्स इसमें भी आप देख रहे हैं कि ये जो नहीं का लफ्ज़ है ये इसको नेगेटिव में कन्वर्ट कर रहे हैं। अब इसमें सब्जेक्ट क्या है, चपड़ासी। चपड़ासी को हम क्या कहेंगे, पियन, और पियन जो है ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, सो इसके साथ वॉज ही आएगा, द पियन वॉज, और इसके साथ द पियन वॉज, और यहाँ पर हम नॉट का एडिशन करेंगे, द पियन वॉज नॉट, और घंटी बजाना रिंग बेल है तो रिंग के साथ ing आएगा, द पियन वॉज नॉट रिंगिंग द बेल। तो स्टूडेंट्स नेगेटिव सेंटेंसेस के बाद आवर नेक्स्ट स्टेप इज़ इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। स्टूडेंट्स इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने का सीक्वेंस ये मैंने यहाँ पर लिखा है, वी यूज़ वॉज, वर और क्वेश्चन वर्ड इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस। वेरी सिंपल चीज़ है, इसमें कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, कोई डिफ़िकल्टी नहीं है। आपने वेरी इजीली इस चीज़ को समझना है कि अगर एक फ़िक्रा इंटेरोगेटिव है तो इंटेरोगेटिव के स्टार्ट में या तो वॉज आएगा या वर आएगा या क्वेश्चन वर्ड आएगा। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में मैं अपने पहले लेक्चर्स में भी आप लोगों को इस चीज़ के बारे में बताता रहा हूँ, अगेन मैं आप लोगों को ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस दो किस्म के होते हैं। एक वो होते हैं जो क्या से शुरू होने वाले हैं और एक वो होते हैं जो कब, कहाँ, क्यों, कैसे, ये भी इंटेरोगेटिव है। लेकिन जिस तरह आपको बताया गया कि क्या वाले जो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हैं इनके शुरू में तो हम वॉज और वर लगा देंगे। आई मीन टू से इन द स्टार्ट ऑफ द सेंटेंस वी विल यूज़ वॉज और वर अगर वो क्या वाला इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। अब अगर एक सेंटेंस है उसमें क्या नहीं, उसमें क्यों है, यानी क्यों, कैसे, कब, कहाँ, ये भी इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हैं। और ये सेंटेंसेस जो होंगे फिर इनके स्टार्ट में हम क्या यूज़ करेंगे, क्वेश्चन वर्ड। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन वर्ड्स क्या होते हैं अब तक आपको इसका पता चल चुका होगा। क्वेश्चन वर्ड फॉर एग्जांपल कब, कहाँ, क्यों और कैसे, इनको जब हम ट्रांसलेट करेंगे तो ये क्वेश्चन वर्ड्स बन जाएंगे, तो ये फिर फ़िक्रे के स्टार्ट में यूज़ किए जाएंगे। तो इसकी प्रैक्टिस के लिए ये यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस हैं, जैसे कि फर्स्ट सेंटेंस है क्या वो खेलों में हिस्सा ले रहा था। अब ये क्या वाला इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, तो स्टूडेंट्स आपने इंटेरोगेटिव सेंटेंस में भी सब्जेक्ट को देखना है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो फ़िक्रे के स्टार्ट में वॉज आएगा, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो फ़िक्रे के स्टार्ट में वर आएगा। क्योंकि यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है वो और वो सिंगुलर है, इसलिए इस सेंटेंस का चूँकि सब्जेक्ट सिंगुलर है इसलिए ये फ़िक्रे का स्टार्ट किससे होगा, वॉज से। वॉज और उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा, वॉज ही। हिस्सा लेना स्टूडेंट्स टेक पार्ट होता है, किसी भी एक्टिविटी में हिस्सा लेना टेक पार्ट कहलाएगा। तो टेक के साथ ing आ जाएगा, टेकिंग पार्ट इन द गेम्स। क्या तुम सर्दी से कांप रहे थे, यहाँ आप देख रहे हैं सब्जेक्ट क्या है, तुम। अब तुम यू इज ट्रीटेड एज अ प्लूरल सब्जेक्ट, सो यू के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, वर यू। सर्दी से कांपना स्टूडेंट्स, कांपना जो है शीवर है और उसके साथ ing आएगा, शिवरिंग विद कोल्ड। क्या तुम सर्दी से कांप रहे थे, ये क्या वाला इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, इसमें सब्जेक्ट यू है, यू प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए इस फ़िक्रे के स्टार्ट में हम क्या लगाएंगे, वर यू शिवरिंग विद कोल्ड। सर्दी के लिए कोल्ड आता है। नेक्स्ट सेंटेंस है वो पैदल क्यों चल रहे थे। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि ये क्या वाला इंटेरोगेटिव नहीं है, इस सेंटेंस में क्यों का लफ्ज़ यूज़ हुआ है। वो पैदल क्यों चल रहे थे और क्यों की इंग्लिश क्या होगी, वाई। सो इस सेंटेंस का स्टार्ट हम किससे करेंगे, वाई से। और इस फ़िक्रे का सब्जेक्ट वो है, वो चूँकि प्लूरल है इसलिए वाई के साथ वर आएगा। यहाँ पर आपने बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है कि जब आप क्वेश्चन वर्ड फ़िक्रे के स्टार्ट में यूज़ करें, वाई, व्हेन वगैरह वगैरह, तो क्वेश्चन वर्ड के फ़ौरन बाद हमने वॉज या वर लगाना है और वो वाज या वर जो होगा वो हम यूज़ करेंगे सब्जेक्ट की मुनासिबत से। इफ़ देयर इज़ अ सिंगुलर सब्जेक्ट देन we will use was, and if there is a plural subject then we will use were। तो यहाँ पर वो चूँकि प्लूरल है
इसलिए वाई के बाद वर आएगा और उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा दे, वाई वर दे। चलना, और स्टूडेंट्स चलना तो वॉक है, लेकिन ये पैदल चलने की बात की गई है तो वॉक के साथ आईएनजी आ जाएगा, वॉकिंग ऑन फुट, क्योंकि वॉक ऑन फुट होता है पैदल चलना। तो स्टूडेंट्स ये बनेगा वाई वर दे वॉकिंग ऑन फुट। लेट सपोज यहाँ क्यों की बजाय कब हो, वो पैदल कब चल रहे थे, कब की बजाय यहाँ पर कैसे आ जाए, वो पैदल कैसे चल रहे थे। तो ये जो कब, कहाँ, कैसे वगैरह, इनको जब ट्रांसलेट करेंगे तो वो फ़िक्रे के स्टार्ट में आप यूज़ करेंगे। फिर सब्जेक्ट की मुनासिबत से अगर सिंगुलर है तो वॉज, प्लूरल है तो वर, और उसके बाद वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म विद आईएनजी और आखिर में ऑब्जेक्ट आएगा। तो स्टूडेंट्स ये आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस था। मैं थोड़ी सी बात यहाँ पर स्टूडेंट्स को और उनके पेरेंट्स से ये करना चाहता हूँ कि ये जो टेंसेस होते हैं, दिस इज़ द बेसिक नीड ऑफ एवरी स्टूडेंट, वेदर ही इज़ द स्टूडेंट ऑफ प्राइमरी सेक्शन और ही इज़ द स्टूडेंट ऑफ सीनियर सेक्शन। टेंसेस जो हैं ये एक बेस है, ये एक ऐसी एक्टिविटी है कि हर स्टूडेंट की ज़रूरत है। इसमें कोई ऐसा क्राइटेरिया नहीं है कि ये एक्टिविटी सिर्फ जूनियर स्टूडेंट्स की है या ये एक्टिविटी सिर्फ सीनियर स्टूडेंट्स की है। तो मेरी तमाम स्टूडेंट्स को ये एडवाइस है और पेरेंट्स से ये रिक्वेस्ट है कि ये जो टेंसेस पे लेक्चर्स डिलीवर किए जा रहे हैं आप लोगों को, इनमें पूरी कंसंट्रेशन से इन चीज़ों को फॉलो करें भी और करवाएं भी बच्चों को। और इनकी जो अनसॉल्व्ड एक्सरसाइजेज हैं ग्रामर एंड कंपोजिशन में, वो आपने बाकायदा उन फ़िक्रों को ट्रांसलेट करना है और व्हाट्सएप पे हमें वो अपना वर्क जो है वो सेंड करना है। आपके काम को प्रॉपरली चेक किया जाएगा और उसका फ़ीडबैक आपको वापस व्हाट्सएप पर ही दिया जाएगा। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।